तिहाई% और बढ़त शायद वहां पे भी फ्राइडे के सेशन में देखने को मिले। तो ये जो डिफरेंशियल आ गया है, हमने जो छोड़ा था डाउ फ्यूचर्स कल और आज सुबह जो कहानी खड़ी है वो डिफरेंशियल डाइजेस्ट हो रहे हैं स्क्रीन पे। 17,900 के ऊपर के टेक्स एसजीएक्स निफ्टी इस समय दिखाता हुआ। क्विकली समझ लेते हैं ग्लोबल। अच्छा सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आए, कभी कभी हो जाता है, तकनीकी दिक्कत आ गई थी थोड़ी सी, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी इसीलिए। हर्षदा बताएंगे ग्लोबल संकेत, और हैं हमारे साथ लखनऊ से मानस जायसवाल साहब जो इस हफ्ते आपकी बहुत बढ़िया तरीके से मदद कर रहे हैं। 17,800 के जो टारगेट सेट कर रहे थे कल हमने इंट्राडे में अचीव करे 17,807 के लेवल्स, 17,800 की ट्रैजेक्टरी पर वीकली क्लोज हमने डिलीवर करके दिया, वो सॉरी एक्सपायरी डिलीवर करके दी। तो मानस के वो टारगेट्स अचीव होते हुए अब फ्रेश टारगेट्स क्या, इस गैप अप में अब क्या मूड बनाना है वो मानस से जानेंगे। लेकिन हर्षदा कल तो बहुत न्यूज़फुल वाला दिन था। काफी ज्यादा एक्शन आशीष। एक तो 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कर दिया, जिसका अनुमान पहले से हमारा था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इन्फ्लेशन के टारगेट्स और ग्रोथ के टारगेट्स भी सामने पेश किए हैं। ईसीबी बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ से आगे इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊंची तरफ बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऑन एन एवरेज 2022 में जो अब इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 8% के आसपास का है, 2023 में 5.5% तक आएगा, 24 में 2.3% तक आ सकता है। तो यहाँ से आगे लगभग 1-1.5 साल में हम देखेंगे कुछ धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन टेपर होगा। इस समय या फिर इस साल के लिए 8% का जो टारगेट दिया है उसी को काउंटर करने के लिए वो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आया, और शायद इस तरह के रेट हाइक्स आगे जारी रहेंगे, क्रिस्टीन लगार्ड ने साफ कहा है। इकोनॉमी की ग्रोथ का भी जो आउटलुक आया है, उन्होंने कहा है 2022 में 3% की ग्रोथ, 23 में इनफैक्ट 1% से कम की ग्रोथ आ सकती है, और 2024 में 1.9% तक की ग्रोथ की संभावना है। तो ग्रोथ को लेकर चिंता है, लेकिन इस समय सभी वार करना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन पर। तो वो एक चीज हुई जो करीब करीब 6 बजे के आसपास कल शाम को अपडेट आया। दूसरी तरफ नजरें थी कि फेड चेयरपर्सन जो केटो इंस्टीट्यूट के भाषण में भाषण दे रहे थे या फिर एक वार्ता कर रहे थे, वहां पर उन्होंने साफ कहा कि फेडरल रिजर्व बहुत ही कमिटेड है, स्ट्रांगली कमिटेड है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और जब तक जरूरत पड़ेगी वो हर टूल यूज करेंगे इस महंगाई को दरअसल नियंत्रण में लाने के लिए। इस समय उनका टारगेट यही है कि ओवर टाइम आने वाले समय में करीब 2% तक महंगाई के आंकड़ों को लेकर आए। और हिस्ट्री कॉशन करती है कि बहुत प्रीमेच्योर लूजनिंग पॉलिसी जब होती है, पॉलिसी जब बहुत प्रीमेच्योरली हम थोड़ी बहुत ढील छोड़ देते हैं, उसका एक असर बुरा पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इन्फ्लेशन को अब यहाँ पर इन्फ्लेशन पर अब वार करने की जरूरत है, इससे पहले कि लोगों को आदत हो जाए ऊंचे दामों की। तो उसी को कर्टेल करने के लिए हर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो उन्होंने दरअसल जैक्सन होल की बैठक में कहा था उसको दोहराया है। उसके बाद हमने देखा मार्केट्स में थोड़ी सी नरमी जरूर आई, लेकिन ओवर द डे जो अमेरिकी बाजार है उनमें तेजी का ही मोड बनता दिखाई दिया। करीब 194 अंकों की बढ़त पर दरअसल डाउ जाकर टिका। नैस्डैक में करीब करीब 70 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली। हालांकि सेमीकंडक्टर जो स्टॉक्स है उनमें थोड़ा सा एक रिलीफ रैली आती हुई दिखाई दी, और लार्जली हमने देखा हेल्थ केयर कंपनियों की तरफ से जो तेजी बनती हुई दिखाई दी उसने डाउ को सपोर्ट किया है। तो ये इनफैक्ट ओवरऑल मार्केट के बीच समीकरण बनते हुए दिखाई दिए। सभी की नजरें ऑफ कोर्स एक तरफ इस बात पर भी है कि कच्चे तेल की तरफ से क्या रवैया अपनाता हुआ दिखाई देगा मार्केट, क्योंकि वहां पर अभी भी हमने देखा है कि सेल साइड की पोजीशंस बरकरार है। वो $87-88 के दायरे में ही इनफैक्ट आज सुबह में $89 के आसपास कारोबार देखने को मिला था। लेकिन